इंडिया के भी स्पेशल दिखाऊंगा कि देखो ये लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं। चैंपियन ये तुर्किश स्टैंड है जिनकी अचारी टाइप की टमाटर हैं, मिर्चें हैं। अपना इंट्रोडक्शन करवाओ थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर हूँ ह्यूस्टन टेक्सास से। हम लोग की कंपनी है वर्ल्ड डील ट्रेडर्स, एक्सपोर्ट करते हैं ऑल द यूएस फूड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से चलते हैं स्पेन के स्टैंड के ऊपर। ये चैंपियन यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है लिथुआनिया, तो इन्होंने अपने स्टैंड लगा के अपनी प्रोडक्टें लगाई हुई हैं। और ये मेरे ख्याल से मलेशिया या इंडोनेशिया का मोगू है, ठीक है। ये जूस बहुत फेमस हो गया, आपको पता ही है कि भाई इटली में मेरे 25 साल गुजरे हैं। लो चैंपियन स्कॉटलैंड का फूड और ड्रिंक जो है ना, वो आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। ले जी, फ्रांस की बेकरी देखो आप। फ्रांस के फेमस ब्रांड में से बेकरी के ब्रांड जो से हैं वेरी फेमस। गली गली अपनी बैठकों के अंदर बैठ के जो से कंपनियाँ खोल लें, प्रोडक्शन करी जाओ। साडा काम है नेटवर्क बनाना, बाहर चीज़ां जड़ी है ना एक्सपोर्ट करते जाओ। ये वाला एग्जीबिशन वो बड़े एग्जीबिशन में नहीं था, ये आप कह लो कि भी उसका 1/4 हिस्सा हम कह सकते हैं। जो फ्रांस में अनूगा, जो फ्रांस में सियाल और जर्मनी में अनूगा है, वो तो इससे बहुत बड़े होते हैं। 3 हिस्सों में मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि एग्जीबिशन जो सी हैं वो लगती हैं। अच्छा, इसके जितने भी टेक्निकल चीज़ें जो सी हैं वो तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूँ ना तो वो तो पूरे का पूरा एक महाज है, चैप्टर है, किताबें लिखनी है उसके ऊपर। लेकिन मेरा आज का मकसद क्या है कि आपके अंदर बिजनेस का वो कीड़ा जो है ना, बिजनेस की सेंस जो सी है ना, बिजनेस का माइंडसेट जो सा, बिजनेस की कैलकुलेशन जो सी है ना, उसको मैं पैदा करना शुरू करूँ। और वो इन्वायरमेंट आप जब हाथ से टच करने जाओ, जब आप थोड़ा थोड़ा करके उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल करने जाओ, जब आप उसको सीखो और उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आओ, तो आपको पता चलेगी। ये एक पूरे का पूरा एक सर्कल है। डजंट मैटर कि आप प्रोडक्ट कौन सी कर रहे हो, आपने बिजनेस क्रिएट करना है तो उसके मिर्च मसाले जो से हैं वो वही हैं कि प्रोडक्ट का आपने तयन करना है, उसके एनालिसिस करने हैं। प्रोडक्ट का आपने लोकेशन जो सी है वो आपने डिसाइड करनी है कौन सी, ठीक है। मार्केट जो सी है वो डिसाइड करनी है, और उसके बाद उसके लिए आपने सेल्स के जितने भी रेसिपी है वो तैयार करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क वगैरह तैयार करना है। दादा मैं एग्जीबिशन में आया, मैंने फूड की आपको बताई, ठीक है। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि भाई यहाँ से आपने किस तरीके के साथ जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी का भी कर रहे हो, अपना वो बॉक्स जो है ना माइंड का, वो आपने अब खोल देना है। उसके अंदर अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी का कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बिजनेस को जो है ना वो अब आपने उसके अंदर अटैच करना है, इंक्लूड करना है उसको पकड़ के। तो उसकी कोई ऐसी एफिलिएशन क्रिएट करनी है जिससे आपका बिजनेस रन शुरू हो और आप उस चीज़ को बेच के तो पैसा कमाना शुरू करो। ये हम नीदरलैंड के स्टैंड के ऊपर हैं, और नीदरलैंड के जो सी फेमस प्रोडक्ट हैं उनमें उनकी चिप्सें हैं, उनमें उनके डिफरेंट किस्म की जितनी भी फास्ट फूड वाली प्रोडक्ट्स हैं ना, इनमें इन्होंने PhD की हुई है, ठीक है। ये देख लो आप, और इनके ऊपर से ये अरबों का रेवेन्यू जो है ना एनुअली ये कमा रहे हैं। और हॉलैंड जो है वो छोटा सा कंट्री है, कश्मीर जितना, लेकिन उसकी जाके आप रेवेन्यू और टर्नओवर देखो तो हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। यहाँ पर हम कोरिया के स्टैंड के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, कोरियन जो से हैं ये अपने मुल्क की देखो बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ें हैं, कभी सुनिया ही नहीं है मैं चीज़ों के बारे में। हाय आयो, ये सेब देखो, ओए हो कितना बड़ा बड़ा सेब है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना फूड जो है वो एक्सपोज किया हुआ है। अब जिन्हें कोरियन फूड के इंटरेस्ट है वो आगे कोरियन फूड ले लेंगे। चैंपियन ये तुर्किश स्टैंड है, तुर्की से ऑयल आता है। हमारे पाकिस्तान में अभी जो सी ऑयल की इंडस्ट्री है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन करने वाला, सिर्फ कुछ कंपनीज़ हैं और उनकी मोनोपोली है। तो जो भी प्रोडक्ट्स अब तुर्की की हैं वो उन्होंने इधर एक्सपोज की हुई हैं। ये इनकी अचारी टाइप की टमाटर हैं, मिर्चें हैं, ये सारे इनके अचार हैं, मिर्चों का अचार, खीरों का अचार। ये जूस बहुत फेमस हो गया लास्ट 5-6 साल के अंदर। इसके अंदर जो भी पैशन फ्रूट्स का टेस्ट होता है तो उसके छोटे छोटे से पीसीज होते हैं। लो जी, अब मेरा फेवरेट स्टैंड आ गया चैंपियन। आपको पता ही है कि भाई इटली में मेरे 25 साल गुजरे हैं, ठीक है। तो ये लोग उनसे है ना ciao buongiorno, cosa vendi? Ah? Cosa vendete? Pomodori. Da dove? Dall'Italia.
O quello ho capito, ma da dove? Napoli. हाँ चैंपियन ये पोसो ये नापोली यानी नेपाल इटली का एक शहर है। वहाँ की जो उनसे ज़राअत है ना वो दुनिया में बड़ी मशहूर है और बल्कि एक वहाँ का जोन है जहाँ पर लावा पड़ता है। तो उस जोन के इन्वायरमेंट, पानी, आबो हवा इस तरह के वहाँ पर जितने भी टमाटर होते हैं ना उनका टेस्ट जो आप दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। Come ti chiami? Davide? ओके दाविदे। लो चैंपियन स्कॉटलैंड का फूड और ड्रिंक जो है ना वो आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। तो आपने सिर्फ स्कॉटलैंड के फूड और ड्रिंक के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। राइट एंड लेफ़्ट नहीं देखना। इनकी आइसक्रीम्स वगैरह ये वाले ब्रांड जो हैं, आइंदा मैंने आपको इनके बारे में जो है ना बताना है कि ये यहाँ पर यूके में किस तरीके से आप पकड़ के सेल कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, ये उससे मिलता जुलता केस है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल वे है वो मैं आपको कन्वर्ट करूँगा कि कैसे आप जो है आप इन प्रोडक्टों को पकड़ के और यहाँ पर एक सेल्स नेटवर्क को क्रिएट करके तो आप इनको सेल्स कर सकते हो। मेरा काम है आपको बायर देना। अपना इंट्रोडक्शन करवाओ थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर हूँ ह्यूस्टन टेक्सास से। हम लोग की कंपनी है वर्ल्ड डील ट्रेडर्स। एक्सपोर्ट करते हैं ऑल द यूएस फूड प्रोडक्ट्स, इवन नॉन फूड प्रोडक्ट्स अराउंड द ग्लोब। राइट नाउ हम लोग 33 कंट्रीज को केटर कर रहे हैं और we are best in consolidation. You can consolidate all in one container. There is no minimum requirement. You can add as low as 4 or 5 cases as well for any product. आपकी जो सी एक्सपर्टीज है वो कौन सी प्रोडक्ट में है? हमारी ड्रिंक्स, confectionery, all the US, even domestic and export both. Okay. फिर हमारे पास सारे क्रिस्प हैं, फ्रीटो-लेज, स्प्रिंगल्स, all मिक्स कैंडीज। आप थिएटर बॉक्सेस अगर आप पीछे देखें सारे, तो ये सारे थिएटर बॉक्सेस हैं जो यूएस मेड है। एवरीथिंग इज फ्रॉम यूएस। देन हमारे पास चिप्स हैं, ये सारे डोरिटोस जो कि हाईली इन डिमांड है। देन वी हैव सम ड्रिंक्स ऑल यूएस बेस्ड, सम एनर्जी ड्रिंक्स, एवरीथिंग। आपका जो सा स्ट्रॉन्ग कंट्री जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो राइट नाउ, और यूरोप में आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग कंट्री है? यूरोप में obviously UK, I have in France, okay, and Netherlands. Okay. आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या था? Okay. Why we should buy from you? Because we are based in US and we know all the US products better than any other countries, you know. Okay. Staying over there, and the best deal with us is that we are, as I told you, we are a consolidator. We can load in one container as many as 300 or 400 SKUs. Okay. That's the best thing we do it. We have our own warehouse where we do it. We are connected with the customer every time. You know, that before loading, we send them the loading papers and everything, that this is going to be in your container with all the expiration dates and everything. And then after loading, we share all the documents with the loading pictures and everything. Okay. To make customer more comfortable with it. Okay. ठीक है। एनी मैसेज जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहो कि जो आप देखो कि भाई कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, उसको कोई चैलेंज आता है, कोई प्राइस वाइज पहले सारी दुनिया फिर के आता है, कोई क्वालिटी वाइज फिर कोई इशू आ गया, तो कोई एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि फर्स्ट आप रिसर्च करें कोई भी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में, लाइक ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट पे आप ना जाएं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट चैलेंजेस यू कैन फेस। एंड देन द सेकंड थिंग इज द फर्स्ट डोमेस्टिक, आप अपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको रीच आउट करें फर्स्ट, उनसे लीगल इश्यूज डिस्कस करें कि क्या लीगल यहाँ पर लॉज हैं जो प्रोडक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। देन आप फिर ऑर्डरिंग की तरफ जाएं। फर्स्ट यू हैव टू डू योर इंटरनल होमवर्क। ओके, 5 ब्रांड आपने बता दो जो आपके हॉट ब्रांड हैं, ताकि मेरी पब्लिक को नहीं भी पता तो उसको पता चल जाए कि कौन से वो। कोका-कोला, यूएस कोका-कोला, यूएस डॉक्टर पेपर, ओके। देन वी हैव द चीटोस फ्रॉम यूएस, then we have in candies the Mike and Ike top selling, the Nestle Nerd stuff, that's the top selling, and the pickles, this is Van Houten pickle, that's the most selling. चैंपियन ये इक्वाडोर का स्टॉल है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म की फूड की एग्जीबिशन होती है वर्ल्ड वाइड। एक होती है फ्रोज़न फूड की, उसमें सिर्फ फ्रोज़न फूड वाले होते हैं। एक होती है फ्रेश फूड में, उसमें वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट वगैरह सारे उसके होती हैं।
और एक होती है कैंड फूड, यानी जो प्रोसेसिंग फूड होती है, ये प्रोसेसिंग वाली है, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग में भी सबसे छोटी है। जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन यूरोप में होती है वो अनूगा में होती है जर्मनी, और सियाल में होती है पेरिस, ठीक है। इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर जो सी फ्रेश की है, फ्रेश की सबसे बड़ी स्पेन में होती है और जर्मनी में होती है। और फिर उसके बाद आप कह लो कि भी कैन फ्रोज़न जो सा है वो सबसे बड़ी जो सी है वो होती है बेल्जियम में, और वो सी फूड की यानी ज़ुमरे में आती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्वाडोर से जब मैं गया वो नज़र आ रहा आपको केले, तो ये नज़र आ रही हैं आपके श्रिम्प्स, ठीक है। तो इक्वाडोर केले, और केले का कोई बड़ा भाई होता है प्लंटेन, ठीक है। वो और श्रिम्प्स, ये हमारे मुल्क के मेरे ख्याल से 10 साल का जो उनका बजट होता है ना, उसके ज़्यादा रेवेन्यू हर साल कमा रहे हैं। अच्छा चैम्पियन, ये ब्राज़ील का स्टैंड है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री का एक्सपोर्टर है और हलाल पोल्ट्री का एक्सपोर्टर है, और इसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो हैं वो अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनमें 2 कंपनीज़ हैं जिनकी मोनोपोली है वर्ल्ड वाइड। कोई माइदा लाल आके भाई सेक्टर दे चुक के बाहर मार देने। 2 कंपनीज वेरी फेमस है, इट्स वन ऑफ सियारा, ये जिनका स्टैंड लगा हुआ, और दूसरी है सदिया, और तीसरी है डुक्स। इन 3 कंपनीज के मैं आपको ब्रांड बता दूंगा, तो आपने जाके इनका जो है टर्नओवर चेक करना है। तानू दिन तारे ना नज़र आ गए तो फेर क्या है। और मोस्टली क्लाइंट कौन से हैं? अनफॉर्चुनेटली वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ये सारे फरिश्त हैं। और इनका जो उनका चिकन है वो सारा फ्रोज़न चिकन होता है। अब ये देखो ना, ये बर्गर बेच नहीं रहा, ये अपनी प्रोडक्ट जो उनसे है वो टेस्ट करवा रहा है, लेकिन है बाहर लेडी। हाय, हाउ आर यू? फाइन। अब उसने तो कहा कि भाई मैंने आपसे हेलो हाय कर लिया तो बर्गर हमारा खा लो। और हमने कहा नहीं थैंक यू वेरी मच, आपका बर्गर हम नहीं खा सकते। ये जॉर्डन की खजूरें हैं, और इनकी खजूरें नॉर्मल खजूरें नहीं होती। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी ताज़ा सी खजूरें, ये तो खाइए और रमज़ान में तो मुंह मीठा। अच्छा, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। चाइनीज़ कल्चर में डम्पलिंग बहुत मशहूर है। ये समोसा टाइप होती हैं लेकिन तलियाँ नहीं होती हैं। Where are you from, guys? Italy. Da dove? Roma. Siete tutti di Roma qua? Oh, che è successo? Anche qua così con lei sono di Roma. No, dei Derby. Ha detto di Roma. Ha detto che di Derby poi. Ah, ok. Tornato. E sono pizze surgelate? Basi per pizze fresche, non congelate. Ah, ok. Mhm. E esportate già qua in Inghilterra? Abbiamo le basi a fino dentro, Mhm. facciamo la distribuzione in Inghilterra direttamente noi. Ok. Cosa ha di particolare il vostro impasto? Noi abbiamo uno stabilimento dove produciamo tutte le basi a mano, Ah. con le immagini che girano sullo schermo. Ok. Le basi sono stese a mano, fresche, non congelate, con una scadenza di fino a 60 giorni in frigorifero. Ma? Tutto quello che devi fare è prendere la base, aggiungere pomodoro, mozzarella, 3 minuti al forno e la pizza pronta. Perfetto. Con il vostro permesso posso girare il vostro video sul mio? Ah. Provala, Grazie. Vada. Yeah. Andiamo. ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ज़बरदस्त ਸਾਡੇ रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान ਵਿੱਚ देखो कि भी इस तरह की प्लेटें, ठीक है, जो बाई हैंड है, ठीक है, वो हो गई सिरामिक वाली, फिनिशिंग वाली, वर्किंग वाली, ठीक है। ये टिपिकल जो सी हैं देखो आप, और ये अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर बिकती हैं। और पाकिस्तान में तो इस तरह के प्रोडक्ट जो सी हैं हम इजी वे में जो है बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर तो कई FBA भी लोग करते हैं, जो कि इस तरह के एग्जांपल कप्स वगैरह हो गए या प्लेटें वगैरह हो गई, ये इंपोर्ट करके तो फिर उन्होंने एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन घर में रखी है, तो वो आपको आपके नाम के कप, आपके नाम की प्लेटें जो उनसे है ना प्रिंट करके तो वो बेचते हैं। इसमें आपके छुरियाँ, कांटे, हांडियाँ, पतीलियाँ, फ्राई पैन, ठीक है, डोइयाँ, ये सारे फोर्क हो गए, नाइफ हो गए, स्पून्स वगैरह हो गए, ये आप कह लो कि भाई
छोटी छोटी चंगेरों टाइप की जो उनसे एक्सेसरी है, ये पाकिस्तान में तो अन्नी पड़ी हुई है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, बल्कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ना वो हमारे साथ जिनसे है वो रब्ता करो, ठीक है। हम आपको जिनसे है, हाय, Hello, mate. हाउ आर यू, Good, thank you. How are you? वेयर आर यू फ्रॉम? From Sheffield. Okay. And the projects are basically you are manufacturing here in UK, or it's coming from China manufacturing. Okay. And whereabouts are you based in? We are in London. London. Yeah, What do you do? We do different kind of businesses, you know. So right here, right now, we are taking in ideas for a different kind of businesses. Yeah, So one of this one, maybe we have a sales team, and they can maybe have an interesting in this kind of products as well. Loyal Champion, ये सी फूड है, तो एक और सी फूड आ गया। एक चीज़ जो है ना वो बड़ी दिल को दुख रही है कि पाकिस्तानी स्टैंड कोई नहीं, पाकिस्तान का कोई भी एक्सपोर्टर एग्जीबिटर यहाँ पर नहीं आया, उसने स्टैंड नहीं लगाया, अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोज नहीं किया, नहीं दिखाई प्रोडक्ट। लिहाजा जब हमारे कंट्री का एक स्टैंड ही नहीं है, एक प्रेजेंटेशन ही नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो फिर हम अपनी कंट्री की किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फूड के एग्जीबिशन के। दूसरे एग्जीबिशन में बिठा लो तो हमारी प्रेजेंसी जो सी है वो तो इस टाइम नुल और नील के जो सी है वो नज़दीक जा रही है। तो किस तरीके से हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, वो रेसिपी तैयार करें, वो मिर्ची मसाले तैयार करें, उन अदारों के साथ अटैच हों। कंपनीज़ तो हमने बनानी है, आर्मी हमने क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करनी है, उसको हमने सेल के नेटवर्क में लेके आना, उसको बाहर हमने एक्सपोज करना है। ये अदारों का काम नहीं है, अदारे तो फैसिलिटेट करने के बैठे हैं। हाँ, जो सी पाकिस्तान में एक इग्नोरेंसी है, यानी जाहलियत है ना, और वो बुरे वाली जाहलियत नहीं, तो वो पता ही नहीं ना लोगों को ज़्यादा कि भी ठीक है ये हमें कंट्री की तरफ से, मुल्क की तरफ से, अदारों की तरफ से ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको हम ये देंगे, आपको रिबेट देंगे, आपको हम जो है बाहर कंट्रीज़ में एग्जीबिशन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जगह देंगे, आपकी प्लेस का इंतज़ाम करेंगे। लिहाजा ये वाला जो है ना एक पाकिस्तान में इन्वायरमेंट, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन वाला प्लेटफॉर्म जो है ना, इसको अब हमें बनाना पड़ेगा और हर बंदे की रीच में लाना पड़ेगा, ताकि उनको पता हो कि हर महीने, हर वीक में कौन कौन सी ऐसी बांधों, कौन कौन से ऐसे टेंडर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, वो चल रहे हैं कि भी जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, या सेल्स में उसकी हेल्प हो सकती है, या वो ब्रांडिंग में कोई हेल्प कर सकते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग करना जानता है तो उसके लिए कोई हेल्प आउट होता है, इकोनॉमिकल हो सकती है, इंफॉर्मेशन की हो सकती है। तो चैम्पियन बी रेडी, ये सारी एग्जीबिशन है, ये जितने भी बिज़नेस के फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इनका मकसद यही है कि भाई हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जो आज की जनरेशन अगली आइंदा सालों के अंदर बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, उनकी बिज़नेस वाई की बुनियादें हमने रखनी है, वो बुनियादें हमने फिट करके उनको देनी है। बड़ा ही दुख हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी स्टैंड कोई नहीं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट कोई नहीं, पाकिस्तानी कोई नहीं।